नमस्कार दोस्तों एसबीआई बैंक पीओ रिक्वायरमेंट आया है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो डेट जो है 24 तारीख को ये पोस्ट डाला गया है। ये जो भर्ती डाली गई है 12:54 पर ये भर्ती पड़ रही है। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को विस्तार से बताएंगे दोस्तों। काफ़ी पद होने वाला है, आप लोग इसको डाल सकते हैं। क्या कुछ एज लगेगा दोस्तों, क्या कुछ इसमें और रिक्वायरमेंट मांगा गया है, सब कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों को विस्तार से बताते हैं क्या कुछ इसमें मांगा गया है, कैसे फिलअप करना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ये भर्ती है। अब इसको मैं आप लोगों को हिंदी में करके दिखा देता हूँ ताकि आप मेरे सभी भाइयों को समझ में आए। बहुत सारे मेरे जो व्यूवर्स हैं वो हिंदी ही देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ की भर्ती है दोस्तों। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह भर्ती 541 पदों के लिए है। ठीक है, एसबीआई आवेदन पत्र 24 जून 2025 को शुरू हो गया है। उम्मीदवार 14 जुलाई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2025 तक न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो और अधिकतम आयु 30 वर्ष हो। ठीक है, उम्मीदवार को एसबीआई बैंक पीओ भर्ती 2025 के लिए पूरी जानकारी नीचे है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वो 24 जून 2025 से शुरू हो रहा है, 14 जुलाई 2025 तक है। ठीक है, भुगतान जो फीस का होगा वो भी 14 जुलाई तक होगा। परीक्षा दोस्तों जल्दी सूचित किया जाएगा। एडमिट कार्ड जो है वो परीक्षा से पहले अभ्यर्थी को सलाह दी जाता है कि वे एसबीआई आधिकारिक वेबसाइट जो है उसकी पुष्टि कर ले। नीचे आप लोगों को मैं उसकी पुष्टि करके दिखा दूंगा अभी। यहाँ पे देखिए, सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों 750 रुपये रखा गया है, लेकिन एसटी एससी और हैंडीकैप जो विकलांग हैं उन लोगों के लिए 0 रुपया, मतलब 1 रुपया भी नहीं रखा गया है। भुगतान मोड दोस्तों ऑनलाइन के माध्यम से होगा। आप लोगों ने पहले भी करा होगा बहुत सारा ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और भी दोस्तों बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे देखिए दोस्तों 541 पोस्ट होने वाला है और न्यूनतम आयु 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष रखी गई है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या कुछ क्वालिफिकेशन मांगा गया है। किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय स्ट्रीम स्नातक की डिग्री प्राप्त कर चुके अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हों, जो पढ़ रहे हैं अंतिम वर्ष में, वो लोग उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ बहुत बड़ी बात है इसमें। अंतिम वर्ष में जैसे मतलब आपका तीसरा चरण चल रहा है, लास्ट है, तो उसमें भी दोस्तों आप लोग इसको जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, साक्षात्कार के बुलाए जाने वाले अंतिम वर्ष के छात्रों को 30 सितंबर 2025 तक अपनी डिग्री उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, एकीकृत डिग्री वाले अभ्यर्थियों को सुनिश्चित करना होगा कि वे 30 सितंबर 2025 तक सबसे पहले पाठ्यक्रम की पूरी जानकारी लें। मेडिकल इंजीनियरिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट आदि जैसे व्यावसायिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को भी आवेदन करने के पात्र हैं। ठीक है, इच्छुक उम्मीदवार जो एसबीआई पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे 14 जुलाई 2025 से पहले अपना आवेदन जमा कर दें। सीधे आवेदन करने के लिए नीचे के दिए गए महत्वपूर्ण लिंक हैं, वहाँ से सीधे आवेदन आप कर पाएंगे। एसबीआई अधिकारी 14 जुलाई 2025। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों क्या कुछ दस्तावेज लगेगा। पासपोर्ट आकार की फ़ोटो लगेगी। भूमि पृष्ठ सफ़ेद हल्का रंग के होने चाहिए दोस्तों। भूमि पृष्ठ आप लोग को समझते हैं जो बैकग्राउंड होता है दोस्तों, पिछला सफ़ेद रंग का होना चाहिए। ठीक है, हस्ताक्षर सफ़ेद कागज़ पर काले नीले पेन का हस्ताक्षर करके दोस्तों आप लोगों को अपलोड करना होगा। ठीक है, शैक्षिक प्रमाण पत्र जैसे पास होने की डिग्री, विश्वविद्यालय के स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना एक बार पढ़ लें। आप लोगों को बताऊंगा क्या कुछ पढ़ना है। जात प्रमाण पत्र, आरक्षण श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए दोस्तों जात प्रमाण पत्र जरूरी है। पहचान प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, कोई अन्य सरकारी पहचान पत्र चाहिए। ठीक है, अधिवास प्रमाण पत्र, राजस्थान राज्य के अभ्यर्थी के लिए दोस्तों निवास प्रमाण पत्र जरूरी है और बाकी बाहर के हैं तो आप लोगों को राज्य वाला लगेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जैसे डब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए विशेष श्रेणी जैसे विकलांग, भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रमाण पत्र आदि लागू होंगे। जैसे आप लोग जो चीज़ आप लोगों को छूट लेना है, जैसे विकलांग को छूट लेना है तो उनको उनका जो है जन्म वो विकलांग प्रमाण पत्र चाहिए। भूतपूर्व सैनिक हैं तो उनका जो आईडी वगैरह मिलता है वो चीज़ चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें रखा गया है। ठीक है, पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा, समूह व्यायाम, साक्षात्कार दोस्तों ये चारों चीज़ होने वाले हैं आप लोगों को इसमें। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है, आप लोगों को जो देखना है वो अधिसूचना जो जारी किया गया, पहले ये देखते हैं। ये रहा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं जो है ये अधिसूचना जो जारी किया गया है। इसको आप लोगों को एक बार हिंदी में कन्वर्ट करके दोस्तों, मैंने पहले बताया है कैसे इसको हिंदी में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करके इसको पढ़ लेना है, या तो डाउनलोड करिए। जैसे डाउनलोड कर लिया आपने, डाउनलोड करने के बाद गूगल पे जाके डायरेक्ट इसे ट्रांसलेट कर लीजिए। ठीक है, सब कुछ ट्रांसलेट हो जाएगा। ट्रांसलेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप सीट वगैरह देख सकते हैं कि एसटी की कहाँ वैकेंसी कितनी है, और देखिए कैटेगरी के हिसाब से रेगुलर वैकेंसी, ब्लॉकिंग वैकेंसी, टोटल वैकेंसी यहाँ पे सब दिया हुआ है। तो इस प्रकार से कौन से पोस्ट के लिए आप भर रहे हो, जैसे सपोज दैट आप इसके लिए ओबीसी के लिए भर रहे हो ये पद, लेकिन ये खाली है, इसमें कोई वैकेंसी नहीं रखी गई है, तो आप लोगों का गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। विकलांग के लिए जैसे यहाँ पे है, जैसे बी आई जो होता है दोस्तों ये देखने का होता है, तो आँख वाले विकलांग यहाँ पे जो ये पोस्ट
ब्लॉकिंग वैकेंसी लगे रखे गया है दोस्तों, यहाँ पे ये डाल देंगे तो दोस्तों नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देकर भरना है। इसलिए एक बार मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी नोटिफिकेशन हो वो ये अगर आप लोगों को पढ़ना है, वो 16 पेजों का नोटिफिकेशन डाला गया है, इसमें पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, डिसेबिलिटी जैसे 40% मांगा गया, 40% होना चाहिए तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाओगे। तो नॉर्मल सी बात है, अगर प्रमाण पत्र आप लोगों को बनेगा तो 40% होगा तो ही बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा नोटिफिकेशन डाला गया है। अब इसको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है ये बता देते हैं। मेन चीज़ यही है आप लोगों का दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अधिसूचना लिखा है। यहाँ पे देखिए, अगर आपने कभी पहले ऑनलाइन किया है तो दोस्तों आप लोगों को लॉगिन करना है। अगर आपने नहीं किया है तो पंजीकरण पर क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पे इस प्रकार की जब आईडी वगैरह क्रिएट करके देखिए, यहाँ पे ही आप लोगों का 1 फेज़, 3 फेज़, 4 फेज़, 5, 6 फेज़ में आप लोगों का पेमेंट हो। पहले यहाँ पे बेसिक अपना डालना है, ठीक है। बेसिक नाम वगैरह डाल के आईडी बन जाएगा, फिर फोटो एंड सिग्नेचर लग जाएगा, फिर डिटेल्स लगेगा, फिर प्रीवियस लगेगा, फिर अपलोड्स लगेगा। फिलहाल दोस्तों मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो इसको मैं भर के दिखाता। फिलहाल मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी पे होगी। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि फिलअप करके मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो एक बार कमेंट के माध्यम से बताइए, नहीं तो अभी आप लोगों को मैंने जानकारी शेयर कर दी है। हो सकता है आप लोग ना बने तो जाकर के दोस्तों जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को अपना जो है कहीं भी साइबर कैफे पे जाकर फिलअप करवा लीजिए। अगर आप खुद से भरते हैं तो दोस्तों अभी बेस्ट बात है, इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा चीज़ है दोस्तों। एक पेज देखिए यहाँ पे सामने रखा हुआ है, इसी को फिलअप करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताइएगा क्या कुछ आप लोगों का रहने वाला है। जैसा आप लोगों का कमेंट हो गया दोस्तों, वैसे आगे हम काम करेंगे। चलिए दोस्तों, फिलहाल मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।